देखिए, क्या कंप्यूटर सेंटर के लिए डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए? क्योंकि हमारे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो सेंटर संचालक जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो क्वेश्चन करते हैं कि सर आजकल डिजिटल बोर्ड का जमाना है, तो क्या पढ़ाने के लिए डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए? तो मेरा आंसर है यस। अगर आप स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अगर आप अपने सेंटर की ब्रांडिंग करना चाहते हो कि यस हमारे सेंटर में तो ये सुविधा दी जाती है, अगर आप और ज्यादा से ज्यादा माउथ पब्लिसिटी करना चाहते हो, तो आपके सेंटर में कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जो दूसरे सेंटर से बिल्कुल अलग हो। और एक कंप्यूटर सेंटर के लिए स्टूडेंट्स को क्लासरूम में पढ़ाना है यदि, तो डिजिटल बोर्ड से अच्छा आज के समय में, जी हाँ, आज के समय में और कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लॉकडाउन के समय में बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने अपने कंटेंट को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से समझाना पढ़ाना शुरू किया और उनके यूट्यूब चैनल में एक अच्छी ग्रोथ देखी गई। इसका मतलब यह है कि जो जो व्यूअर्स हैं उनको डिजिटल बोर्ड में चीजों को समझना देखना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर चीजों को खड़े होकर के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही चीज यदि मैं डिजिटल बोर्ड में एक्सप्लेन करूं तो मैं क्या करूंगा, पेन होगा और एक डिजिटल बोर्ड में लिख करके मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये चीजें एक अटेंशन ग्रैबिंग होती है। ये चीजें सामने जो देख रहा होता है, आपको पढ़ रहा होता है, अगर आपके स्टूडेंट वो चीजों को और अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं। जैसे कि व्हाइट बोर्ड में होता है तो व्हाइट बोर्ड में लगाया जा सकता है, लेकिन व्हाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड में जमीन आसमान का अंतर है। डिजिटल बोर्ड में आप कंप्यूटर से रिलेटेड एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, इंटरनेट, कोई भी चीजें सर्च करके, सारी चीजों को ओपन करके, किसी भी इमेज को एक्सप्लेन करके, वीडियोस को बड़े फॉर्म में दिखा करके, उन वीडियोस को रोक करके उसमें कुछ चीजें लिख करके बहुत इंटरेक्टिव तरीके से जो है स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। जिससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स का मन है क्लासरूम में, वो थोड़ा उसका जो अटेंशन है वो थोड़ा देर तक बना रहता है, बजाय केवल नोट्स लेकर के लिखवाने से कि हम नोट्स ले लिए या बुक ले लिए, स्टूडेंट्स को सिंपल हम केवल लिखवा रहे हैं। फिर हमने कुछ व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेन करने लगे, कुछ देर पेन चला, फिर इंक ही खत्म हो गई। या तो हम कहीं लैपटॉप में सिंपल बैठ गए, हम सिंपल लैपटॉप पे बैठ जाते हैं और हमने उस चीज को प्रोजेक्टर में कनेक्ट करके एक्सप्लेन करने लगे। तो आप बैठे हुए हो, आप एक्टिव नहीं हो, तो स्टूडेंट्स भी क्या होते हैं कि एक्टिव नहीं हो पाते। या आप जो है कहीं आपने कुछ और भी और तरीके ढूंढ लिए, आपने लैब में बैठ गए, आप मान लीजिए आप कहां पर बैठ गए, लैब में बैठ गए, और लैब में एक सिस्टम में बैठ गए और 20-30 स्टूडेंट्स को बैठा लिया, तो स्टूडेंट्स को भी हो सकता है छोटे से लैब डेस्कटॉप पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, स्टूडेंट्स के मन में बैठती कि हाँ वहां पर इस तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन यदि आप डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो एक क्लासरूम, बड़ी सी क्लासरूम जहां 100-200 बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनको बड़ी आसानी से चीजें क्लियर दिखलाई देंगी। और इसके अलावा वो माउथ पब्लिसिटी करेंगे बाहर जाकर कि यस इस सेंटर में डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जाता है। सबसे अच्छी चीज तो ये है कि डिजिटल बोर्ड का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि देखिए लॉकडाउन के बाद से ज्यादातर लोग सेंटर संचालक जो हैं वो ऑनलाइन आ गए थे, जिसके कारण उनकी पब्लिसिटी भी ज्यादा हुई, ज्यादा से ज्यादा लोग उनको जानने लगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स भी आसपास के जानने लगे, क्योंकि उन्होंने उनको फेसबुक में देखा, यूट्यूब में देखा, तो उनके यहाँ ऑटोमेटिक मार्केटिंग हो गई और स्टूडेंट्स ज्यादा संख्या में उनके यहाँ पहुंचने लगे। वैसे ही यदि आप अगर डिजिटल बोर्ड से पढ़ाते हैं तो सामने आप अपना मोबाइल रख लीजिए या एक कैमरा रख लीजिए, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उस चीज को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद उसको आप फेसबुक में, यूट्यूब में भी डाल सकते हैं। तो एक चीज से दो काम हो रहे हैं, आप पढ़ा भी रहे हैं, वो चीज रिकॉर्ड भी हो रही है, और सबसे अच्छी चीज है आप एक्टिवली पढ़ा रहे हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जमाना थोड़ा पुराना हो गया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ज्यादातर स्टूडेंट को समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कोई टीचर ट्रेनर सामने नहीं आता होता, उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता वो चीज, केवल स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखना। ये केवल वही लोग देखते हैं जिनको बिल्कुल जरूरत है और उनको प्रैक्टिकल सीखना है। लेकिन अगर आप इस तरीके से कंप्यूटर फील्ड में नए हो और आप स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट चाहते हो कि आपके या सेंटर में आए, आपके यूट्यूब चैनल को देखें, वीडियोस को देखें, फेसबुक के वीडियोस को देखें, तब तो वो आएंगे। तो वहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वीडियो डालना उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना आप खुद सामने आकर के इस तरीके से बोलना और
पढ़ाना। जैसे अगर मैं कोई पीपीटी में कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा होता, उसका एक अलग बात होती, लेकिन इस तरीके से सामने आकर के बॉडी लैंग्वेज के साथ जब कोई बोलता है, उसको सुनने में अच्छा लगता है, और उसको सुनते हुए व्यक्ति जब कंटिन्यू बहुत देर तक देखता है तो भी उसका एक प्रभाव पड़ता है। तो यही चीज होती है डिजिटल बोर्ड के साथ। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि यस, आपको डिजिटल बोर्ड में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। कहां से लेना चाहिए ये भी क्लियर कर देते हैं। डिजिटल बोर्ड हो सकता है कि आसपास आपके क्षेत्र में उसकी शॉप ना हो, बिल्कुल ऑनलाइन मंगा सकते हैं। जाकर के सर्च कीजिए डिजिटल बोर्ड गूगल में, बहुत सारे नंबर जो उसके डीलर हैं जस्ट डायल वाले नंबर मिल जाएंगे। जस्ट डायल में अपनी क्वेरी एंटर कर दीजिए। अब आपको डिजिटल बोर्ड बेचने वाले सेलर्स के कॉल आने लगेंगे। 3 4 5 सेलर से बात कीजिए, प्राइसिंग की बात कीजिए और उनसे पूरा व्हाट्सएप में मंगा लीजिए डिटेल, कहां कैसे कौन कौन से उनके पास है। अपने बजट के अनुसार फिर आप ऑर्डर कर दीजिए। ऑनलाइन आपके सेंटर में, जहां भी आपका कंप्यूटर सेंटर है, वहां पर आ जाएगा। लेकिन ये डिजिटल बोर्ड कम से कम 1.5-2 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आप जितना हाई कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते ले सकते हैं। बाकी 1.5-2 लाख में भी आपको अच्छा डिजिटल बोर्ड मिल जाएगा, जिससे आप पढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो बिल्कुल आपको अपने सेंटर में डिजिटल बोर्ड लगा लेना चाहिए।